रेलवे द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप 2 में पूछे गए क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर रहेगा नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 खालिस्तान से संबंध है। तो भाग 2 के अंदर नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधान चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा 1988 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 326 के अंदर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो ये कथन गलत है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो इसका आंसर रहेगा भाग 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो यह नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की स्वतंत्रता जो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो कौन सी स्वतंत्रता लोगों को संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर रहेगा हथियारों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो, बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावट के मतदान कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधित कानून पारित किया? तो किस वर्ष में पारित किया था? 1955 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में खालिस्तान साल रहा हो, नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर रहेगा 9 साल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B फर्स्ट के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने खालिस्तान से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। तो इसका आंसर रहेगा 19 जुलाई 1948 से पहले, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो खालिस्तान के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 1 मार्च 1947 के बाद में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है मौलिक अधिकार, इससे संबंधित रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है?
तो कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 7 है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबन नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर रहेगा जीवन का अधिकार, इसे निलंबन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक अभिन्न हिस्सा है? किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो यह मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू किया गया था? तो कब किया गया था? यह 2009 में किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित कर का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्राप्त करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा वर्ष खालिस्तान में जारी किया गया था। तो किस वर्ष जारी किया गया था? 1215 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो ये भाग 3 में मौजूद हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत खालिस्तान के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा 6 से 14 वर्ष से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 16 के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो कौन सा विकल्प इनमें से सम्मिलित है? तो वो है भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? तो इसका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो किस मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? व्यवसाय का अधिकार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता? तो इसका आंसर रहेगा केरल राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 के अंदर परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो यह 2010 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक समान सहायता का अधिकार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो संभाषण का अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसे मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसे वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो ये किसमें विवरण है? अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत किया गया है? तो यह भाग 3 के तहत किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32(2) के अधीन से निर्देश अथवा आदेश अथवा बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोटि में याचिकाओं सहित याचिकाएं, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा अथवा उत्प्रेक्षण लेख जारी करने का अधिकार होगा, जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त हो? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए हैं जहां वे अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव हुआ? तो इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विषय हैं जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आते हैं? तो इसका आंसर होगा मूलभूत अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके क्रियान्वयन को किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या संबंध है? तो इनके बीच संबंध है मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार के एक भाग के रूप में कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग को बसने के लिए चुन सकता है? तो इसका आंसर रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा क्यों कुछ संपन्न समूहों को पिछड़े वर्ग से संबंधित अपनी स्थिति से संबंधित लाभ उठाने से वंचित किया गया है? तो इसका आंसर है समानता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो इसका आंसर रहेगा
अनुच्छेद 29 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अदालतें समादेश जारी कर सकती हैं? तो इसका आंसर रहेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन है? तो इसका आंसर रहेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे दोहरा दंड कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करता है? तो इसका आंसर रहेगा राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः खालिस्तान से लिया गया है। तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार कौन से हैं? तो मूल अधिकार बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा संसद के विशेष बहुमत से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो इसका आंसर रहेगा समानता का अधिकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसका आंसर है संवैधानिक उपायों का अधिकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो इसका आंसर रहेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार खालिस्तान है, तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 29, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 40 मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो इसका आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के खालिस्तान के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सही समूह का चयन कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है। पैतृक संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए 2 और 4 सही हैं। तो ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? तो इसका आंसर रहेगा 2009 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 के अंदर वर्णन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। तो इसका आंसर रहेगा 14 वर्ष से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर है 23 से 24 अनुच्छेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा खालिस्तान को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालयों में से उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जा सकती है जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं होता है? तो इसका आंसर रहेगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।